नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दिव्या। बिहार की राजनीति में पिछले कुछ दशकों से राष्ट्रीय जनता दल यानी कि राजद और इसके नेता लालू प्रसाद यादव का प्रभाव रहा है। कांग्रेस जो बिहार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी, उसने लंबे समय तक आरजेडी के साथ गठबंधन बनाए रखा और लालू के नेतृत्व में काम किया। हालांकि अब कांग्रेस पार्टी अपने लिए एक नई दिशा तलाशने की कोशिश कर रही है और आगामी विधानसभा चुनाव में अपनी खोई हुई शक्ति को फिर से स्थापित करने की योजना भी बना रही है। ये पूरी खबर बिहार में कांग्रेस पार्टी की वर्तमान स्थिति, उनकी रणनीतियों और राजनीतिक प्रयासों पर आधारित है, जिसका उद्देश्य राज्य में अपनी मजबूत पकड़ बनाना और आरजेडी के प्रभाव से बाहर निकलना है। वैसे पिछले 15 से 20 सालों में बिहार की राजनीति में आरजेडी और लालू प्रसाद यादव का प्रमुख प्रभाव रहा है। इस दौरान कांग्रेस पार्टी ने बिहार में अपनी पहचान खो दी और अक्सर आरजेडी के पीछे छिपी रही। खासकर बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाए गए अखिलेश सिंह, जो पूरी तरह से लालू प्रसाद यादव के इर्द गिर्द घूमते हुए नजर आते थे, इस स्थिति को और भी स्पष्ट किया। कांग्रेस पार्टी के नेताओं के अनुसार राज्य में कांग्रेस को सम्मान नहीं मिल रहा था और ये स्थिति लगातार पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचा रही थी। वैसे कांग्रेस पार्टी के केंद्रीय नेताओं ने महसूस किया है कि इस स्थिति को बदलने के लिए पार्टी को अपनी भूमिका को और मजबूत करने की आवश्यकता होगी। इस मुद्दे पर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने गंभीर चर्चा की। राहुल गांधी का साफ मानना है कि कांग्रेस को सम्मान पाने के लिए अपनी जगह बनानी होगी और इसके लिए संघर्ष भी करना पड़ेगा। उन्होंने ये भी कहा कि सम्मान कमाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। खड़गे ने यह भी भरोसा दिलाया कि पार्टी अपने सहयोगी दलों से इस मुद्दे पर बातचीत करेगी और कांग्रेस का सम्मान सुनिश्चित किया जाएगा। वैसे कांग्रेस पार्टी ने अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए विभिन्न रणनीतियों पर चर्चा की। पार्टी के नेताओं के बीच ये आम सहमति बनी कि बिहार में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए अत्यंत पिछड़ी जाति यानी कि एमबीसी की राजनीति को ध्यान में रखते हुए पार्टी को आगे बढ़ाना चाहिए। बिहार में पिछड़ी जातियों की आबादी 27.13% है और अति पिछड़ा जातियों की आबादी 36.01% है। इन जातियों में सबसे मजबूत यादव समुदाय है, जो लगभग 14% है और लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार की मजबूत पकड़ भी है। इसके अलावा कोयरी और कुर्मी जैसी जातियां भी हैं जो नीतीश कुमार के साथ जुड़ी हुई है। बाकी जातियां विभिन्न दलों में बटी हुई है और कांग्रेस इन्हीं जातियों को अपने पक्ष में लाने की पूरी योजना बना रही है। वैसे कांग्रेस का मानना है कि बिहार में अपनी ताकत हासिल करने के लिए ओबीसी और दलित समुदाय का समर्थन आवश्यक है। इन समुदाय की आबादी बिहार की कुल आबादी का लगभग 50% है और यही वजह है कि कांग्रेस अब इन वोट बैंक पर फोकस कर रही है। कांग्रेस ने इस उद्देश्य के लिए दलित नेता राजेश कुमार को प्रदेश अध्यक्ष बनाया और पार्टी का ध्यान गैर यादव ओबीसी समुदाय जैसे मल्हार, राजभर, नाई आदि पर बढ़ा दिया। कांग्रेस पार्टी का एमबीसी प्लान इन समुदाय को अपने साथ जोड़कर राज्य में अपनी सामाजिक पकड़ मजबूत करने का प्रयास कर रहा है। इस योजना के तहत कांग्रेस की रणनीति है कि वो पार्टी की रणनीति को भांपते हुए ओबीसी और दलित वोट बैंक को अपने पक्ष में लाकर राजनीतिक लाभ उठाए। इसके लिए पार्टी ने भी नेताओं को यह जिम्मेदारी सौंप दी है कि वे इन समुदाय तक पहुंचने के लिए कार्य योजना तैयार करें। वैसे आपको बता दें, राजनीतिक पंडितों का साफ कहना है कि नीतीश कुमार अपनी राजनीतिक यात्रा के अंतिम चरण में है और ऐसे में कांग्रेस उनकी वोट बैंक में से कुछ हिस्सा अपने साथ जोड़ने की योजना बना रही है। कांग्रेस पार्टी मानती है कि नीतीश कुमार के वोट बैंक में से कुछ हिस्सा उनकी ओर आ सकता है, खासकर अगर पार्टी अपनी ताकत बढ़ाती है और पिछड़ी जातियों का समर्थन हासिल करती है तो। हालांकि नीतीश कुमार के समर्थन के बिना कांग्रेस को बिहार में चुनाव जीतना काफी कठिन हो सकता है, लेकिन पार्टी अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए निरंतर प्रयास भी कर रही है। वैसे कांग्रेस पार्टी ने आगामी चुनाव में चिराग पासवान और प्रशांत किशोर के प्रभाव पर भी चर्चा की है। 2020 के चुनाव में चिराग पासवान ने जेडीयू के खिलाफ प्रत्याशी उतारकर नीतीश कुमार की पार्टी को नुकसान पहुंचाया था और ऐसा माना जा रहा है कि यदि वो एनडीए में बने रहते हैं तो अगले चुनाव में इससे गठबंधन को लाभ हो सकता है। दूसरी ओर प्रशांत किशोर के राजनीति में आने से भी वोट बैंक पर काफी असर पड़ सकता है। कांग्रेस पार्टी ने इस स्थिति
का विश्लेषण किया है और ये समझने की कोशिश की है कि किस प्रकार ये दोनों नेता उनकी राजनीतिक रणनीतियों को प्रभावित कर सकते हैं। वैसे कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने स्पष्ट किया है कि बिहार में आरजेडी के साथ गठबंधन बनाए रखने का उनका इरादा है, लेकिन यह भी तय किया गया है कि मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर गठबंधन की बैठक में निर्णय लिया जाएगा। हालांकि यह भी संकेत मिला है कि कांग्रेस प्रशांत किशोर के साथ गठबंधन के बारे में सोच सकती है, लेकिन इस पर अंतिम निर्णय पार्टी और गठबंधन के नेताओं की बैठक के बाद ही लिया जाएगा। कुल मिलाकर यह स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी बिहार में अपनी खोई हुई ताकत को वापस प्राप्त करने के लिए नई रणनीतियों पर काम कर रही है। पार्टी की कोशिश है कि वो अपने सामाजिक आधार को मजबूत करे और आगामी विधानसभा चुनाव में आरजेडी के साथ गठबंधन बनाए रखते हुए अपने अधिकारों को सुरक्षित करे। वैसे बिहार में कांग्रेस की यह नई दिशा पार्टी की भविष्यवाणी के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है और यह तय करेगा कि वे किस प्रकार से राज्य की राजनीति में अपनी स्थिति को फिर से मजबूत करती है।